अस्सलाम वालेकुम। आज हम STA 641 का असाइनमेंट जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कुछ की पॉइंट्स हैं, आप ये की पॉइंट्स देख लीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट ये आप लोग के सामने है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखें, हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है द फॉलोइंग डेटा वॉज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर एनोवा परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एनोवा परफॉर्म करना है एंड देन आप देखें कि आपको एनोवा परफॉर्म करने के बाद कहा जा रहा है कि ये आपके पास जो है वो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि जहाँ पे आपके पास तमाम क्लासेस का जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है, ठीक है। और अल्टरनेटिव में आपके पास जो रिजल्ट आता है वो सेम नहीं होता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली इस जो क्लासेस गिवन है इनके ऊपर एनोवा परफॉर्म करना है। देन हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताने हैं। उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि हमारी एफ टेस्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें बताना है कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आपने जो है वो यहाँ से अपने एक्सेल शीट के अंदर आना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने डेटा को क्लिक करना है। देन आपने डेटा एनालिसिस पे जाना है। अगर आपके एक्सेल में डेटा एनालिसिस का ऑप्शन नहीं है तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं कि आप डेटा एनालिसिस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम डेटा एनालिसिस के ऊपर चलते हैं और जब हम डेटा एनालिसिस को क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे आपके पास जो है ना वो डिफरेंट एनोवा आ रहा है कि एक में आपको कह रहा है कि एनोवा सिंगल फैक्टर या फिर आपके पास दो और ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंगल फैक्टर को सेलेक्ट करना है। तो हम सिंगल फैक्टर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। देन आपको इनपुट रेंज करनी है तो आपने इनपुट करके ये तमाम की तमाम जो क्लासेस है इसको आपने कर देना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है। एंड देन यहाँ से आपने फिर आगे प्रेस करना है इसको। फिर आपसे कह रहा है लेबल्स करना है तो आप लेबल भी कर लीजिए, ठीक है। फिर आप आउटपुट रेंज को सेलेक्ट करें, ठीक। तो आउटपुट रेंज को आप सेलेक्ट करें और जो आपका रिजल्ट के अंदर ये दिया हुआ है ना, आपको इसी कॉलम में काम करना है। तो आप यहाँ से कोई सा भी सेल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और उसको सेलेक्ट करके क्लिक कर लें। तो इसको आपने क्लिक करके किया तो ये आपके पास देखें आ गया। अब आप इसको जो है ना वो थोड़ा-सा प्रॉपर कर लीजिए कि आप थोड़ा-सा कॉलम्स को जो है वो बढ़ा दें ताकि आपके पास जो है ना रिज़ल्ट थोड़ा खुला-खुला सा लगे, ठीक है। तो ये मैंने अपने कॉलम्स को जो है वो क्या किया, अपनी प्रेज़ेंटेशन अच्छी करने के लिए थोड़ा-सा बड़ा कर दिया है, सही है। इसके बाद अब आप इसको थोड़ा और इस तरह से प्रॉपर करके लाइनिंग में ले आएँ और अब हमें क्या करना है, हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। यानी हाइलाइट करना है। निकल के तो आ गए हैं। तो एवरेज जो है वो हमारा मीन होता है तो ये आपके पास है, इसको आप जो है वो हाइलाइट कर दो, ठीक है, किसी भी कलर से। तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से किया है। देन आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसको थोड़ा-सा आप और बड़ा कर लीजिए कॉलम को, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा-सा कॉलम बड़ा कर लिया। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो आप लिखिए इक्वल्स टू SQRT, ठीक है। नीचे आपने दे दिया, इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। और ये वेरिएंस का पहला वाला क्लिक करें, ब्रैकेट बंद करिए, इक्वल्स टू दबाइए तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन आप इसी को ड्रैग करो तो आपके पास सारे के सारे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएंगे, सही। अब इसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन वाले डब्बे को जो है ना थोड़ा-सा और प्रॉपर्ली बॉक्स के अंदर ले आओ। तो यहाँ से मैं जो हूँ ना वो इसको प्रॉपर बॉक्स के अंदर लेके आ जाती हूँ ताकि मेरा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो थोड़ा अच्छा प्यारा-प्यारा सा लगे, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रॉपर कर लो। बॉटम बॉक्सिंग नहीं मिल रहा, चलिए ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। आपने इसको कर लिया, ठीक है। अभी आपके पास सॉल्व हो चुका है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको भी आपको हाईलाइट करना है तो आप हाइलाइटर के ऊपर मतलब कलर पे जाओ, कोई से भी कलर से कर लो, ठीक है। मैंने येलो से कर दिया। देन अब ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी हाईलाइट हो गया। देन आपको अगला क्या करना था, आपसे कहा जा रहा है कि कंप्यूटेड एफ टेस्ट वैल्यू क्या आई है आपके पास। तो आप देखो आपके पास ये रही कंप्यूटेड एफ टेस्ट वैल्यू। इसको आप सेलेक्ट करके एंड देन इसको भी आप हाईलाइट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो किसी भी कलर से इसको हाईलाइट कर लो। या एक और आप काम ये कर सकते हैं, यहाँ से आप इस पूरे को कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ अपने सॉल्यूशन में पेस्ट करें कंट्रोल V से। कॉपी कंट्रोल C से होता है। ये आपने पेस्ट किया। अब आगे ये जो आपको दिया हुआ है सेल, इसके अंदर आप ले जाके इस F की वैल्यू जो है इसको आप पेस्ट कर दें कंट्रोल V से, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या दिया हुआ है, फ्रॉम योर रिजल्ट आपको बताना है कि एक्सेप्ट करनी है हमें हाइपोथेसिस या फिर रिजेक्ट करनी है, ठीक है। तो हम एक्सेप्ट करेंगे। क्यों एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप देखिए आपकी जो F की वैल्यू है वो F क्रिटिकल से कम आई है। अगर कम आती है तो हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। F क्रिटिकल से देखें आपकी वैल्यू कम आ रही है तो आप यहाँ पे लिख लो कि हमें क्या करना है कि हमें जो है वो अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। तो आप यहाँ पर आप लिख लें वी विल क्या कि हम एक्सेप्ट करेंगे। तो आप लिख लो वी विल एक्सेप्ट नल
हाइपोथीसिस। ठीक है, तो ये हमारा असाइनमेंट था, कंप्लीट हो चुका है। जाने से पहले चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्यूरी जो है वो पूछ सकते हैं। ऑडियो अगर थोड़ी सी आगे पीछे हो गई तो सॉरी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग बाद में करती हूँ, वीडियो पहले। ठीक है।